तो क्लास 9th के बच्चों, आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर हम लेकर आ चुके हैं। आप लोगों को जो भी कुछ हमने हिंदी में बताया था, आप लोगों ने देखा काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिले हैं। ठीक है ना, कहीं कहीं तो आपको पूरा एड्रेस सेम भी देखने को मिला था। तो आप लोगों को अब वैसे ही बिल्कुल सामाजिक विज्ञान का भी देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हम आपको जो जो क्वेश्चंस बताने वाले हैं, आप लोग उन हर क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, आपको पेपर में ज़रूर देखने मिलेंगे। ठीक है, हम आपको 2 सेट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप लोग को एक अभी करेंगे और एक मॉर्निंग में करेंगे। तो आप इन दोनों सेट को काफ़ी अच्छे से बिल्कुल करके रख लीजिएगा। ठीक है ना, और चलिए, तो यहाँ इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग सब अच्छे से रीड कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से बताना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनिए। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो आप लोगों को इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो बताना है यहाँ पे 1789 पे। तो आप लोगों का सही आंसर टिक कर देना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो आप लोगों को यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है लुई 16वां का। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, तट, प्रदीप, द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जिसको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रदीप। आप लोगों को इसको टिक कर लेना है। उसके बाद आता है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो आपको लिखना है अनाई मुंडी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, खांसी। तो आपका जो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा महेंद्रगिरी। ठीक है, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी स्थायी पूंजी नहीं है? बीज, मशीन, जनरेटर और औजार। तो आपका इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बीज। आप लोगों को अच्छे से टिक कर देना है। इसके बाद आएगा इनमें से कौन सी अस्थायी कार्यशील पूंजी है? नगद रुपया, जनरेटर और टरबाइन और थ्रेसर। तो आपका इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे नगद रुपया। तो आप लोगों को इसको टिक कर लेना है और आप लोगों को यहाँ पे पूरे 6 नंबर का आपका ये कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और रिक्त स्थान को अपन लोग देखने वाले हैं। ठीक है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन ब्लैंक्स में प्राप्त हुआ। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है यहाँ पे 1946। ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से लिख लेना है। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 1804 में ब्लैंक्स ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। तो आपको यहाँ पे लिखना है यहाँ पे निपोलियन में। ठीक है ना, कहाँ पे? निपोलियन में, निपोलियन। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर अच्छे से लिख लेंगे। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में हुई। तो आपको बताना है यहाँ पे 1914 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसको कर लेना है। इसके बाद ब्लैंक्स भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आपको बताना है भारत के 2 बराबर भागों। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप लोग इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। उसके बाद आता है भारत और श्रीलंका के बीच ब्लैंक्स खाड़ी है। तो आपको बताना है जल डमरू मध्य। कौन सी है? पाक जल डमरू मध्य। यहाँ पे लिखना है पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। ठीक, इसको इस प्रकार से लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, झील भारत के खाने पानी की सबसे बड़ी झील है। तो आपको लिखना है यहाँ पे बूलर झील। कौन सी? बूलर झील। ठीक है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोगों का ये भी यहाँ पर रिक्त स्थान सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसको हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से बिल्कुल याद कर लेंगे। अब लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वाक्य में आप लोगों को उत्तर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया? तो आपको लिखना है यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। क्या था? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर।
ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए अपन लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे पालमपुर से निकटम छोटे कस्बे का नाम बताइए। तो यहाँ पे आपको लिखना है रायगंज। क्या लिखेंगे आप लोग? रायगंज। आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से लिख लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो आपको बताना है 1960 के दशक में। ठीक है, कहाँ पे? 1960 के दशक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आता है, अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? तो आपको लिखना है छिपी बेरोजगारी। क्या है? छिपी बेरोजगारी। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है यहाँ से, रूस का अंतिम जार कौन था? तो आपको लिखना है यहाँ पे जार निकोलस द्वितीय। क्या था? निकोलस जार निकोलस द्वितीय। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। इसके बाद आता है यहाँ पे 6th क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है ओडिशा। ओडिशा में स्थित है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए आप लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है आप लोगों का, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है ना, आप लोगों को इसको अच्छे से करना है। जो हम बताने वाले हैं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कनाडा। ठीक है, टाइल। तो आपका जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरकार द्वारा लिया जाने वाला कर। ठीक है, टाइड। अब आप लोगों का इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। अधिक उपज वाले बीज, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HYB। ठीक है, HBI। इसके बाद जेम्सलर, इसका आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। आप लोगों को अच्छे से टिक कर लेना है। ठीक है, बरकान। इसके बाद यहाँ पे आता है कार्ल मार्क्स, तो आपका इसका हो जाएगा ए वाला, दास कैपिटल। तो आप लोगों का इस प्रकार से यहाँ पे सही जोड़ी कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को इनको अच्छे से कर लेना है। अब हम आप लोगों को यहाँ पे सत्य बताने वाले हैं, तो सत्य आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। तो आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है आवश्यक है। इसके बाद आता है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 स्टेज में विभाजित किया गया था। तो आपको बताना है गलत। इसके बाद यहाँ पे 3rd क्वेश्चन आप लोगों का आता है, अप्रैल थीमिस का विचार लेनिन ने दिया। तो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है भारत के दक्षिण में हिमालय है। तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आता है चीन में सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनी होती है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भारत संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और यहाँ से अपन लोग क्वेश्चंस के आंसर्स को देखने वाले हैं। आपको पूरा A to Z हमने आपको सब कुछ बता दिया है। आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का ये लिखा हुआ है, दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा क्वेश्चन आएगा ये अब पता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको दोनों ही क्वेश्चन को करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का ये लिखा है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर आपका 10 ये लिखा है, आप लोग इसको करना। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, क्वेश्चन नंबर 12 ये है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद अब आप लोगों का यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17। सभी के आंसर हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देंगे, और यहाँ पे भी कुछ के आंसर्स हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए, तो ये यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, 20 और 23 है। आप लोगों को इनको अच्छे से सभी क्वेश्चंस को कर लेना है। तो अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिएगा। अब अपन लोग मिलते हैं अगली वीडियो पर।